मित्रों, कलयुग में लोगों ने अपने कर्मों को छोटे और बड़े पापों में बांट लिया है। ऐसे लोगों के लिए छोटे मोटे पाप करना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन इसी कड़ी में यह भी बताया गया है कि अनजाने में पाप हो जाने पर कैसे प्रायश्चित किया जाता है। सोचने वाली बात है, आखिर कैसे? आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द इनफिनिट ब्रह्मज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। हिंदू शास्त्र में पाप पुण्य से जुड़ी कई मान्यताएं बताई जाती हैं। अलग अलग पुण्य करना लोगों को कैसे लाभ दिलाता है और कैसे पाप करने से वह दंड को पाता है, इन सभी का शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। बात अगर पुण्य की है तो इससे प्राप्त कर मनुष्य संतुष्ट महसूस करता है, उसे खुशी मिलती है कि उसने कोई अच्छा काम किया है। लेकिन जब बात पाप की आती है तो वह डर जाता है और इस पाप से बचाव कैसे करे इसकी नीति बनाने लगता है। किंतु यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि कोई अनजाने में पाप का भागी बन जाए तो क्या होगा। इसी सवाल को कई वर्षों पहले महाराज परीक्षित ने भी पूछा था, जिसे श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद में बताया गया था। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से यह प्रश्न किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। मित्रों, पहले हम आपको बता दें कि सुखदेव कौन थे। वे महाभारत काल के मुनि और वेदव्यास के पुत्र थे। सुखदेव बाल्यकाल में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। और तो और सुखदेव जी ने वेदव्यास जी से महाभारत पढ़ी थी और उसे देवताओं को सुनाया था। उन्होंने ही राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाया था। अब बताते हैं कि महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हे मुनिवर, कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु में उपस्थित जीवों को नष्ट कर देते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उसमें मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं। तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए? जिस पर आचार्य सुखदेव ने बड़ी सरलता से जवाब देते हुए कहा, ऐसे पापों से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। जी हाँ, यह 5 प्रकार के यज्ञ ही अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाते हैं। चलिए जानते हैं कि वह यज्ञ कौन से हैं। सभी 5 यज्ञों की व्याख्या करते हुए मुनिवर बोले, राजन, यह ऐसे बड़े यज्ञ नहीं है, कुछ सरल शास्त्रीय उपाय हैं जिन्हें यज्ञ के समान मानते हुए इस प्रकार नाम दिया गया है। ये 5 यज्ञ मनुष्य द्वारा अनजाने में किए गए कृत्यों से राहत दिलाते हैं। पहला यज्ञ, आचार्य सुखदेव ने बताया कि यदि हम अनजाने में कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन गाय को 1 रोटी दान करनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहले रोटी गौ माता के लिए निकाल देनी चाहिए। दूसरा यज्ञ, चींटियों के लिए प्रतिदिन 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों में डाल देना चाहिए। तीसरा यज्ञ यह है, पक्षियों के लिए रोज अन्न एक अलग बर्तन में रखना चाहिए। और चौथा यज्ञ है, आटे की गोली बनाकर हर दिन जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। पांचवा यज्ञ है, भोजन बनाकर अग्नि भोजन, यानी रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। सुखदेव जी के अनुसार अगर कोई मनुष्य प्रतिदिन ये 5 यज्ञ संपन्न करता है, न केवल वह अपने पापों के बोझ से मुक्ति पाता है, बल्कि इस सभी धार्मिक उपायों से पुण्य भी प्राप्त करता है। अब मित्रों, जानते हैं कि छोटे मोटे पाप करने से क्या सजा मिलेगी। बड़े बुजुर्गों का अपमान करना। जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं और घर से निकाल देते हैं, उन पापियों को नर्क की आग में डुबोया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। दूसरों का धन लूटना। पुराणों के अनुसार ऐसा पाप करने वाले को फरिश्ते रस्सी से बांधकर बुरी तरह पीटते हैं। ऐसा तब तक चलता है जब तक अपराधी बेहोश न हो जाए और होश में आने के बाद फिर से पीटना शुरू कर देते हैं। पति या पत्नी को धोखा। ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसों का उपभोग कर सकें। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गर्म सलाखों से पीटा जाता है। शराब पीना। गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर आप शराब पीते हैं तो अगले जन्म में कुत्ता बनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि शराब पीने वाले का जन्म कुत्ते या मेढक की योनि में होता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि शराब पीने वालों को अगले 70 वर्ष तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पराई स्त्री के साथ संबंध। पुराण में उल्लेख है कि पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुले की योनि प्राप्त होती है। इन सभी जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य की योनि मिलती है।
तो दोस्तों, आपने जाना कि अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए और कभी छोटे मोटे पाप कर दिए हैं तो उनकी सज़ा कैसे मिलती है। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार वालों में शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ऐसी ही और धार्मिक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें द इन्फिनिट ब्रह्म ज्ञान यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।